तो हेलो बच्चे, बढ़िया आप सबसे कल की शुरू हो गई सम्मानित। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नेमिंग के लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कि जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना सीखेंगे, विस्टिस्टेटर किसका यूज सीखेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड को बनाना सीखेंगे, कुछ उसके कंपाउंड देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग फटाफट कल का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल में, हम लोग कल पढ़ा क्या था? कल हम लोग पढ़े थे ये क्रियात्मक समूह। यदि क्रियात्मक समूह अगर श्रृंखला में है, यदि क्रियात्मक समूह श्रृंखला में है तो हम सफिक्स यूज करते हैं। यदि क्रियात्मक समूह श्रृंखला से बाहर है, यानी कि उसकी नंबरिंग नहीं की जा रही है, तो उसको हम ओरिजिनल नाम से लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है, जैसे CH3 CH2 CH और CHO वहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर CH2 CH3 है। कुल कितने हैं? 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। तो पेंटेन हो गया। तीसरे नंबर पर CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह जुड़ा है। यदि ये क्या है? श्रृंखला से बाहर है। श्रृंखला से बाहर है तो इसका हम लोग ओरिजिनल नाम लिखेंगे। श्रृंखला इसका नाम कार्बल डिहाइड होता है, तो पेंटेन 3 कार्बल डिहाइड हो गया। उसी प्रकार यदि यहाँ पर देखें, जैसे CH3 CH2 CH2 COH है, यहाँ पर जो है क्रियात्मक समूह जो है तो श्रृंखला में है, यानी कि नंबरिंग इसकी की गई है। तो यहाँ पर जैसे कि 4 है, कुल का 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन हो गया। वहां पर एक पहले नंबर पर COH जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका ओइक एसिड, इसको हम ब्यूटेन 1 ओइक एसिड लिखें, क्योंकि ये श्रृंखला में जब होता है तो उसका हम सफिक्स लिखते हैं, और जब श्रृंखला में नहीं होता तो उसका हम ओरिजिनल नाम लिखते हैं। तो जैसे कि आज का टॉपिक यहाँ पर है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जैसे कि ये वाला हो गया, ये जैसे ये हो गया, ये 1, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, 5 कार्बन है। यहाँ पर एक O जुड़ा है, यहाँ पर एक H समूह है, OH है, OH। तो इसको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी, पहले हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते, जैसे CH3 CH2 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 OH CH2OH, ऐसे हम लोग इसको पहले पढ़ते थे। तो जैसे इसका नाम क्या होगा? 1 हाइड्रोक्सी पेंटेन, 1 हाइड्रोक्सी। एक नंबर पर यहाँ से गिन, इसकी नंबरिंग यहाँ से, जहाँ से कार्बन समूह की नंबरिंग होती है, तो हम लोग नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से कार्बन समूह होता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 4 और 5, 5 को बोलते हैं पेंटेन। यहाँ पर जैसे एक नंबर पर है हाइड्रोक्सी, OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो 1 हाइड्रोक्सी पेंटेन, 1 हाइड्रोक्सी पेंटेन। उसी प्रकार जैसे कि इसको देखें, तो जैसे कि एक यहाँ पर जैसे कि है एक कार्बन, ये CH2, ये CH3 CH2 CH C, हाँ CH3 CH2 C, और यहाँ पर CH2 CH2 CH, और यहाँ पर CH3 है। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी? इसकी नेमिंग के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उस तरफ से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है क्रियात्मक समूह, जैसे 1 2 तीसरे, यहाँ पर तीसरे नंबर पर OH CO कीटोन समूह जुड़ा है, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये मिथाइल समूह जुड़ा है। तो हम कीटोन को ज़्यादा, हम जो CO को ज़्यादा हम मतलब प्राथमिकता देके विथ कंपेयर टू मिथाइल समूह से, तो हम लोग नंबरिंग इस तरफ से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 7, 7 है, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्टेन। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्टेन। यहाँ पर है 6, 6वें नंबर पर मिथाइल समूह जुड़ा है, तो 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल हेप्टेन, 6 मिथाइल हेप्ट, हाँ 6 मिथाइल हेप्ट 3, 6 मिथाइल हेप्ट 3, और यहाँ पर O समूह CO। तो कीटोन में सफिक्स जो होता है तो ओन होता है, ओन, तो 3 ओन। हाँ, उसी प्रकार यहाँ पर जैसे देखें तो यहाँ पर CH3 CH, CH3 CH C, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर COH जुड़ा है। यहाँ पर क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ा है, क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ा है। क्रियात्मक समूह जब, याद तो है ना, जब क्रियात्मक समूह को यदि श्रृंखला में होता है तो उसका हम मतलब सफिक्स यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है 1, इस गिनती इसकी इस तरफ से होगी, क्रियात्मक समूह जहाँ से पास पड़ता है उस तरफ से गिनती होती है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटेन। 5 कार्बन को पेंटेन। यहाँ पर क्या है कि तीसरे नंबर पर OH समूह जुड़ा, OH को हम हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, 3
हाइड्रोक्सी यहाँ पर और 3 हाइड्रोक्सी और यहाँ 5 है तो पेंट हो गया 5 है तो पेंट हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर इन समूह जुड़ा है तो इन हो गया तो 3 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, ये चीज हो गया। इसके बाद है इसको देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर CH3 C CH3 C CH2 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 C, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3 है। ठीक, ये जैसे CH3 C डबल बॉन्ड है O में, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 CH3 ऐसे कुछ है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसकी सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे सब कार्बन श्रृंखला में। जैसे कि यहाँ पर कितने कार्बन है 1, हाँ सबसे पहले हम लोग नंबरिंग देखें किस तरफ से करें, जैसे जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पास पड़ी। तो यहाँ पर एक दूसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह है। तो हमको जैसे कि इस तरह से करना होगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन को हम हेप्टेन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है कि दूसरे चौथे नंबर पर कीटोन समूह जुड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हेप्टेन 2 4, हेप्टेन 2 1, हाँ हेप्टेन 2 5, हेप्टेन 2 5 डाई, 2 को हम डाई बोलते हैं। अगर 2 बार कोई चीज है तो उसे हम डाई बोल दिए, डाई ओन हो गया, कीटोन को ओन बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ कंपाउंड देखेंगे, उनको हम मतलब उसको फैला के हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे कि COH कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, तो इसको हम फैला कर कैसे लिखते हैं। यहाँ पर एक कार्बन ली है, एक कार्बन है तो यहाँ पर हो गया 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को हम डबल बॉन्ड के साथ कंपेयर कर देते हैं और एक सच ऑक्सीजन जो होता है OH बन जाता है, एक ऑक्सीजन जो होता है OH बन जाता है। उसी प्रकार COCl है, COCl, तो यहाँ पर COCl को एक कार्बन है तो यहाँ पर हो गया एक डबल O जो होता है एक डबल बॉन्ड में हो गया और Cl यहाँ पर जुड़ गया, उसे CONH2 को इस तरह से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2, और CO को C डबल बॉन्ड O लिखते हैं, और Cn को C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे कुछ। अब इसके बाद है कि इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख भी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH है, तो यहाँ पर जैसे कि 1, इसकी नंबरिंग तो आपको मालूम ही पड़ चुका है कि क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि नंबरिंग हम लोग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। तो यहाँ पर नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रोपेन बोलते हैं। और यहाँ पर एक कार्बन, फर्स्ट कार्बन पर OH समूह, तो यानी कि 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ये चीज हो गया। इसके बाद है कि जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C फिर डबल बॉन्ड O फिर CH2 CH3 है, तो यहाँ पर कुल कितने कार्बन है 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन में से हम लोग 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन। यहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर पर कीटोन समूह जुड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे पेंटेन 2 3 डाईओन, पेंटेन 2 3 डाईओन। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे कि जब कार्बन समूह में जब एक कार्बन श्रृंखला होती है, एक कार्बन की श्रृंखला होती है, जब उसमें कार्बन की श्रृंखला में एक और कार्बन की श्रृंखला आकर जुड़ जाती है और अपना नाम चेंज कर लेती है। जैसे कि यहाँ पर है एक कार्बन श्रृंखला है, जैसे कि यहाँ पर CH CH3 और CH3, यहाँ पर CH में 2 CH3 जुड़े हैं और एक कार्बन के साथ प्रॉपर जुड़ा ही है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल या हम सेक प्रोपाइल कह सकते हैं। ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, प्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल या सेक प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल या सेक प्रोपाइल। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ ये CH अटैच्ड है और CH के साथ CH3 और यहाँ पर CH2 CH3 2, तो यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम लोग ब्यूटाइल बोलेंगे, तो सेक ब्यूटाइल या फिर आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल या फिर आइसोब्यूटाइल लिखेंगे। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर है एक कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच्ड है और इस कार्बन में 3 CH3 अटैच्ड है, तो यहाँ पर 3 CH3 है, तो यहाँ तो 1 2 3 4 4 है।
4 कार्बन है तो इसे हम टर्ड ब्यूटाइल या फिर नियो ब्यूटाइल बोलेंगे, टर्ड ब्यूटाइल या फिर नियो ब्यूटाइल। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर है एलाइल है CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है तो इसे हम एलाइल बोलेंगे, एलाइल एलाइल बोलेंगे। और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है तो इसे विनाइल बोलेंगे। CH एक कार्बन श्रृंखला है, वहाँ कार्बन श्रृंखला में CH अटैच्ड है और CH डबल बॉन्ड CH2, CH जो होता है डबल बॉन्ड बना है किसके साथ, CH2 के साथ। हाँ तो और उसके आगे जैसे कि यहाँ पर ये है 9वां नंबर है कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl है, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl दिख रहा है तो आपको सीधा बोल देना है कि विनाइल क्लोराइड है। क्या है, विनाइल क्लोराइड है। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर अगर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl दिख रहा है, यानी CH2Cl दिख रहा है तो इसे हम बोल देना है एलाइल क्लोराइड है। कौन सा है, एलाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2Cl, यहाँ पर CHCl था, यहाँ पर CH2Cl है। क्या है, CH2Cl। उसी के बाद है जैसे CH2CH है, यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पर OH है, CH2OH है। इसे हम जैसे कि यहाँ पर CH2Cl को विनाइल, CH2 डबल CH2 है तो विनाइल हो गया, CH2CH है तो एलाइल हो गया, यहाँ पर CH2CH है तो एलाइल होगा। सिर्फ कहाँ, CH2OH जो है तो OH हो गया, तो OH एल्कोहल में होता है तो एलाइल एल्कोहल हो गया। उसी प्रकार जैसे कि ये फिनाल है, यहाँ पर CH2OH जुड़ गया, इसे हम बेंजाइल सॉरी ये बेंजीन है, ये बेंजीन में यदि CH2OH जुड़ा है इसे हम बेंजाइल बोल देंगे, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल। ये बेंजीन हो गया पूरा, ये चीज़ पूरा बेंजीन हो गया। यहाँ पर CH2OH एल्कोहल होगा, इसे हम बोलेंगे बेंजाइल एल्कोहल। और हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट पेज में। हम लोग फर्स्ट पेज में देखे थे कि यदि कार्बन श्रृंखला है एक, ये कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला में यदि कार्बन श्रृंखला में यदि यहाँ पर यदि CH CH3 इसे सेक प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल या फिर सेक प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल या फिर सेक प्रोपाइल बोलते हैं। यदि यहाँ पर कार्बन में यदि सेक प्रोपाइल या फिर आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, यदि कार्बन में यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2CH3 है, इसे भी हम आइसोब्यूटाइल या फिर सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल या फिर सेक ब्यूटाइल बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल या फिर सेक ब्यूटाइल बोलते हैं। यदि यहाँ पर एक कार्बन में यहाँ पर 3 CH3 जुड़े हैं, यहाँ पर 3 CH3, एक कार्बन में 3 CH3 तो यह टर्ड ब्यूटाइल या तो फिर नियो ब्यूटाइल बोलते हैं, टर्ड ब्यूटाइल या फिर नियो ब्यूटाइल बोलते हैं। यदि कार्बन में CH2, यदि कार्बन में CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यदि कार्बन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, जिसे हम एलाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइल। क्या बोलते हैं, एलाइल बोलते हैं। यदि CH यहाँ यदि कार्बन में CH डबल बॉन्ड CH2 है तो इसे हम बोलते हैं विनाइल, इसे हम बोलते हैं विनाइल। यदि कार्बन श्रृंखला में CH2 ये है, ऐसे कुछ जुड़ा है, ये नहीं, ये, इसे हम बोलते हैं फिनाइल, बेंजाइल, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल। तो अब हम लोग करेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये है, इसको हम मतलब किस में करेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे, इसे हम कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे। जैसे कि ये कुछ ऐसे है, ये ऐसे बना है तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि ऐसे किस में है, ये चीज़ किस में है। जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है भाई साहब,
1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। और ये जो सी एच, ये सी एच है, ये सी एच में कितना 2 सी एच थ्री जुड़े हैं। जैसे कहाँ पर है, जहाँ पे ये है सी एच में 2 सी एच थ्री जुड़े हैं, तो इसको हम नाम देंगे आइसोप्रोपाइल या फिर सेक प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल या फिर सेक। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका नेमिंग कैसे क्या, इसका नेमिंग होगा आइसो, इसका नेमिंग होगा इसका आइसो, आइसो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल 6 कार्बन है तो हेक्सेन, आइसोप्रोपाइल हेक्सेन, आइसोप्रोपाइल सॉरी 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 आइसोप्रोपाइल ये साइक्लो में है, साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो, आइसोप्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। उसी प्रकार एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ये ऐसे जुड़ा, ठीक। यहाँ पर जितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। और यहाँ पर ये वाला जो चीज, ये ऐसे कहाँ है, सी एच में 2 सी एच थ्री कहाँ पर जुड़े हैं, यहाँ पर है। यहाँ पर एक मिथाइल जुड़ा है, यहाँ पर एक मिथाइल समूह है, यहाँ पर एक मिथाइल समूह है, तो इसको हम आइसोप्रोपाइल या सेक प्रोपाइल बोले हैं, इसे हम मिथाइल समूह है यहाँ पर। और यहाँ पर एक यहाँ पर, और हाँ यहाँ पर जैसे इस तरफ से 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 कार्बन। यहाँ पर चौथे नंबर पर मिथाइल समूह है, चौथे नंबर तक 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, यहाँ पर 3 4 मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, 4 मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल, 7 है तो हेप्टेन, हेप्टेन 7 है तो हेप्टेन, 7 को क्या बोलेंगे, हेप्टेन बोलेंगे। अब कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड, हाँ अब इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड अब कैसे देखें, जहाँ पे यहाँ पर जैसे कि है कि ये यहाँ पर जैसे कि है CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH और 2। यहाँ पर हम लोग किसको ऐड कर दें भाई साहब, किसको ऐड कर दें, यहाँ पर ये चीज़ हो गया, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर C है, CH है, यहाँ पर C और यहाँ पर C, हाँ ये सॉरी 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 ये दूसरे चीज़ में आ रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ी सी क्लीन कर लें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता गया, कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इसको हम अलग से एक हेडिंग दे देते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले, कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर है CH3 CH2, यहाँ पर CH2 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH हो गया, CH, ठीक, CH, ऐसे C हो गया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर C हो गया तो यहाँ पर C हो गया CH2 CH2, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है। और कुछ यहाँ पर भी पीछे कर देते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर कर देते CH, कितना बोलेंगे यहाँ CH3, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसी प्रकार नीचे ऐसे ही है, कॉम्प्लेक्स वाले, कॉम्प्लेक्स यानी कंपाउंड यानी कि जो ऊपर है सेम प्रकार का एक ही श्रृंखला में होता है, या तो फिर अलग अलग भी हो सकता है, ऐसे हम मतलब इसको हम 20-30 में लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर इसको भी हम लिखते हैं, जैसे CH2 है CH3, हाँ यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर CH2 CH2 CH2, यहाँ पर CH3, ऐसा कुछ। ये कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड हो गए, ये हो गए कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड। इसकी नंबरिंग तो फाइनली ये वाली होगी, ये वाली। तो कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड में क्या होता है कि हम इसकी भी नंबरिंग करेंगे, इसकी भी नंबरिंग और इसकी भी नंबरिंग, सब की नंबरिंग करते हैं।
जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। 5 कार्बन पर 2 है, तो इसमें इसकी हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे? तो इसकी नंबरिंग में जैसे कि है वे, हाँ ऐसे है, तो इसको हम यहाँ से 5 ये वाली हो गई, यहाँ पर एक, वो लाइटिया कैसे हो रही है बाबा, तो जैसे कि यहाँ पर है ये ऐसे, इसको हम ले लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 20 वाला कंपाउंड हो गया, इसको लेते। अब इसकी नंबरिंग जैसे कि 1 2 3, 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 मिथाइल समूह जुड़ा है, तो 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन है, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। उसी प्रकार इसमें भी होगा, ये 3 कार्बन है, तो 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये ऐसा है। 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 9 कार्बन है, तो क्या होगा? नोनेन। क्या होगा? नोनेन। यहाँ पर 5वें नंबर पर 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जुड़े हैं, तो 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल है, 2 बार है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 5, फिर कोष्टक में लिखेंगे 5 5, फिर इसके बाद हम लोग 20 ट्रिस का यूज करेंगे। यहाँ पर 20 ट्रिस कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड में हम 20 ट्रिस टेट्राकिस 20 ट्रिस और टेट्राकिस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 बार है, ये 2 बार है, कोई चीज है यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर 20 यूज करेंगे। जिसे को डाई ट्राई यूज करते हैं, उसे 20 ट्रिस यूज करेंगे, तो 20 हो गया। यहाँ पर 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल है, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। यहाँ पर 9 कार्बन है, तो नोनेन, 9 कार्बन है तो नोनेन, 9 कार्बन है तो नोनेन लिख दिए। हाँ, अब तो ये कुछ हो गया। इसके बाद अब एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे ईस्टर हो गया, एमीन हो गया और एमाइड। जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड में ईस्टर COO, ईस्टर हो गया, एमीन हो गया CONH2, एमीन ईस्टर हो गया, एमीन हो गया, और एमाइड एमीन है NH2 हो गया, और एमाइड यानी कि CONH2 यानी कि एमाइड हो गया। ईस्टर COO, ईस्टर हो गया, एमीन हो गया, एमाइड, ईस्टर एमीन और एमाइड हो गया यहाँ पर। ठीक, अब इसको CO ईस्टर में तो कुछ भी नहीं होगा बदलाव, NH2 में क्या होगा? NH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NH, ऐसे भी NH। ठीक है, NH2 को हम ऐसे भी NH भी लिख सकते हैं। ठीक, और फिर N भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार CONH2 को हम कितने तरह से CONH2 को हम CONH भी लिख सकते हैं। ठीक, CON भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ CON भी लिख सकते हैं, CONH भी लिख सकते हैं, CON भी लिख सकते हैं। सॉरी, इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ, हाँ ऐसे कुछ होगा, CON भी लिख सकते हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, एरोमेटिक कंपाउंड, ईस्टर एमीन और एमाइड। एरोमेटिक कंपाउंड में कौन कौन है? ईस्टर, एमीन और एमाइड। जैसे कि ईस्टर का देखते हैं, ईस्टर को हम लोग देखने के लिए सबसे पहले एल्काइल समूह को, एल्काइल समूह हो गया। एल्काइल समूह के बाद कार्बन का नंबर लिखेंगे। एल्काइल समूह, ईस्टर को लिखने के लिए एल्काइल समूह पहले लिख लिए, इसके बाद कार्बन का नंबर, कार्बन नंबर
इसके बाद कार्बन नंबर, फिर एन, एन हो गया प्लस में, ठीक। फिर हो गया O8, फिर हो गया O8, ईस्टर में O8 होता है, O8 ईस्टर का जो सफिक्स होता है O8 होता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर CH3 CH2 COO CH3 ऐसा का है ईस्टर, COO CH3 है। तो इसकी हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग जैसे 1, यहाँ पर क्रियात्मक समूह जहाँ तो वहाँ पर हम मतलब जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उधर से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 3 कार्बन 3 कार्बन, ठीक। और यहाँ पर एक CH3 बच रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल, पहले एल्काइल समूह, मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया। फिर कार्बन नंबर 3 है तो प्रोपेन, 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 प्रोपेन हो गया। फिर O8 जोड़ देंगे, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट हो गया, ये हो गया। उसी प्रकार सबका होगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एमीन का देखें तो एमीन, एमीन के देखें तो एमीन में क्या होता है? जैसे कि CH3 CH2 NH2, जैसे CH3 है, CH2 है और NH2 है, CH3 CH2 NH2 है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं इथाइल, इथाइल। फिर एमीन, इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, क्या बोलेंगे? इथाइल, इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। उसी प्रकार एमाइड का भी होता है CONH2। इसके अलावा हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड देख लेते हैं कुछ। एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसको क्लीन करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, ये साफ क्यों नहीं हो रहे हो भैया? काहे गुस्सा गई? चलिए हो जाएगा इतने में काम। एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पर ये है, यदि ये वाला आपको दिखे तो आप लोग क्या बोलेंगे? बेंजीन। यदि ये वाला दिखे आपको तो बेंजीन बोलिएगा। यदि ये वाला आपको कहीं दिख जाए, ये वाला OH के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। क्या? फिनॉल। यदि ये वाला दिख जाए NH2 दिख जाए तो एनिलीन, NH2 की क्या बोलेंगे? एनिलीन बोलेंगे। इसके बाद यदि CONH2 दिख जाए, कहीं धोखे से यदि आपको CONH2 बेंजीन में जुड़ा दिख जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे भाई साहब? बेंजामाइड। क्या बोलेंगे? बेंजामाइड, हाँ बेंजामाइड, बेंजामाइड, क्या बोलेंगे? बेंजामाइड। इसके बाद यदि CH3, यहाँ बेंजीन में यदि CH3 अगर आप लोगों को जुड़ा दिखा दबा तो आप लोग सीधे टालुइन बोल दीजिए, टालुइन। अब स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा भाई साहब, स्पेलिंग, क्योंकि हमसे अंग्रेजी नहीं आवत अच्छू ना, तो स्पेलिंग देख लीजिएगा। इसके बाद है एल्डिहाइड, CHO। यदि आपको बेंजीन में एल्डिहाइड CHO दिखा दबा ना तो आप डायरेक्ट बोल देंगे बेंजल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड। क्या बोलेंगे? बेंजल डिहाइड। यदि आपको बेंजीन में OCH3 दिखे, OCH3 दिखे
यदि आपको बेंजीन में OCH3 दिखे तो एनीसॉल बोल दीजिएगा, एनीसॉल। क्या बोलेंगे? एनीसॉल। यदि बेंजीन में आपको OCH3 दिखे तो डायरेक्ट आप लोग एनीसॉल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? एनीसॉल बोलिएगा। यदि बेंजीन में आपको क्या दिखे? कुछ भी ना दिखे, बेंजीन में आपको क्या दिखे? कुछ भी ना दिखे, यानी भाई साहब ये COOH दिखे, बेंजीन में COOH दिखे तो हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, हाँ वही होगा, सॉरी गलती होगी, बेंजोइक एसिड। इसके बाद ये बेंजीन में CuCl दिखे, यदि बेंजीन में CuCl दिखे तो बेंजाइल क्लोराइड, यदि बेंजीन में आपको N2Cl दिखे तो क्या लिखेंगे? बेंजीन डाइएजोनियम। हाँ, ये बेंजीन में N2Cl दिखे, बेंजीन में N2Cl दिखे तो बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यदि बेंजीन में NO2 दिखे, यदि बेंजीन में NO2 दिखे तो उसको क्या लिखेंगे? नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन में आप NO2 लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। यदि बेंजीन में Cl जुड़ा होगा तो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, बेंजीन में यदि CN जुड़ा होगा तो साइनोबेंजीन बोलेंगे, बेंजीन में COCH3 जुड़ा होगा तो उसे हम ऑक्टोफिनोन। बेंजीन में COCH3 जुड़ा होगा, ऑक्टोफिनोन बोलेंगे। बेंजीन में CO और एक CO के साथ एक और बेंजीन जुड़ा होगा तो उसे बेंजोफिनोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजोफिनोन। तो चलिए आज से ये वाला टॉपिक पूरा हुआ खत्म, यानी कि IPSC ने नामकरण का आज हुआ समापन। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता। तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद।